वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक टुडे एंड टुमारो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि मार्केट में भारी गिरावट की संभावना है और उसी संभावना को देखते हुए आप देख सकते हैं कि आज भी मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट किया है और सिर्फ निफ्टी 50 नहीं बल्कि सारे के सारे स्टॉक्स या हम कह सकते हैं सारे सेक्टर्स में या हम कह सकते हैं कि सारे जितने भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो आपके सामने जो मैंने इंडेक्स रखे हैं आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सारे के सारे लाल निशान में हैं। निफ्टी 50 5.74% के गिरावट से बंद हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 4.12% के गिरावट से बंद हुआ है। निफ्टी 100 5.52% के गिरावट से बंद हुआ है। तो ऐसे हम अगर देखें तो मिनिमम जो गिरावट है स्मॉल कैप में सबसे कम हुई है और वो अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास की है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग सारे स्टॉक्स में गिरावट आई और ज़्यादातर जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उनमें ज़्यादा गिरावट आई है। और अगर हम बात करें कि गिरावट को सपोर्ट किस किस सेक्टर्स ने किया है तो हम सेक्टरल इंडाइसेस को अगर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, 8% की गिरावट है। वैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज 8.43। तो लगभग जो हम देख पा रहे हैं कि जो BFSI सेक्टर है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और उसको सपोर्ट किया है IT ने, उसके बाद सपोर्ट किया है मेटल्स ने और फिर ALT ने। तो जब तेज़ी हुई थी तब भी ये जो सेक्टर से यही सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे थे और यही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और वैसे ही जो अब आज गिरावट हुई है तो इस गिरावट को भी सपोर्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो बात करें अगर हमारे निफ्टी के ट्रेड की तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता गया और लगभग पहले 1 घंटे के ट्रेड में हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर था और मार्केट ने बिल्कुल भी रिकवर करने की कोशिश नहीं की। 1 घंटे के ट्रेड के बाद में थोड़ा सा बाजार ने समझने की कोशिश की थी, जो हम इन कैंडल्स पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने समझने की कोशिश की है, लेकिन ये भी इसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और कोई भी पॉजिटिव क्यू नहीं होने के कारण मार्केट वापस से रिबाउंड नहीं कर पाया और फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ता गया और बढ़ने के बाद में यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया और वापस मार्केट नीचे की तरफ घसक गया और मार्केट क्लोज हुआ 9300 के लेवल पे। तो अगर हम बात करें कि मार्केट में जो गिरावट हुई है इसको सपोर्ट किसने किया है और इस मंदी में भी तेज़ी किन स्टॉक्स में हुई है, तो आपके सामने टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की एक लिस्ट है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि किन स्टॉक्स में तेज़ी हुई है और किन स्टॉक्स में मंदी हुई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो टॉप गेनर्स है वो लगभग सारे स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं और हमने इंडाइसेस में देखा था कि स्मॉल कैप कंपनीज के जो इंडाइसेस है उनमें रिलेटिवली कम गिरावट हुई थी इन कंपैरेटिव टू जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। और जो गिरावट हुई थी उनको सपोर्ट किसने किया था कि ऑटो, मेटल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग्स। तो आप जो टॉप गेनर्स की लिस्ट देख रहे हैं इनमें सारे के सारे जो जितने भी कंपनी हैं ये लगभग सारे के सारे स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज हैं। और जो टॉप लूजर्स हैं इसमें आप जैसे देख सकते हैं भारत फोर्ज मेटल की कंपनी है, मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी है, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, चोला फाइनेंशियल सर्विसेज है, JM फाइनेंशियल सर्विसेज है, ICICI बैंक बैंकिंग है, हिंडाल्को मेटल्स, वेदांता मेटल्स, जिंदल स्टील मेटल्स, बजाज फाइनेंस कंपनी। तो ये जितने भी कंपनी हैं हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली जो गिरावट आई है, जो सपोर्ट हुआ है गिरावट को, वो सारे के सारे इन 3-4 सेक्टर से सबसे ज़्यादा आया है। और जो बड़े हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक है, ओसवाल एग्रो, GM ब्रीवरीज, अपोलो, HCG, FCL, राधिको, साउथ वेस्ट, IOLCP और इनमें काफ़ी सारे स्टॉक्स में भारी डिलीवरी भी उठाई गई है। अगर हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की बात करें किन में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है तो ये जो टॉप 20 स्टॉक्स है जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है वो आपके सामने है। आइडिया में 44 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, भेल में 14 करोड़ की, टाटा मोटर्स 9 करोड़, IDFC 4.36, ICICI बैंक 3.8 करोड़। तो ये जितने भी स्टॉक्स आपके सामने रखे हुए हैं इनमें बहुत हेवी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी बड़ी बड़ी डिलीवरी उठाई गई है और मैंने इन्हें डिलीवरी वाइज, क्वांटिटी वाइज तो ये है ही और साथ में मैंने इन्हें जो शॉर्टिंग की है वो मैंने डिलीवरी के परसेंटेज वाइज कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि आरकॉम में सबसे 98% की डिलीवरी उठाई गई है, आर पावर में 66% की, ITC में 56%। अगर हम लास्ट थर्सडे का डेटा देखें तो लास्ट थर्सडे को भी लगभग इसी परसेंटेज में डिलीवरी उठाई गई है। टेक महिंद्रा, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, SBIN,
IDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, अशोक लेलैंड, PNB, गेल, वेदांता, रिलायंस, मदरसन सुमी, आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, भेल। तो मैंने ये हम जो टॉप डिलीवरीज है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ उठाई जा रही हैं, तो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में कि हम ये क्यों समझ रहे हैं, हमारा इसमें मोटिव क्या है इसे समझने का। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ये मोटिव क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों समझ रहे हैं, ये हमारा डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये डेटा सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आ सके कि लोग जो हैं वो कौन से स्टॉक्स को ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा डिलीवरी होगी उसमें ये एक्सपेक्टेड या ऐसा माना जाता है कि उनमें नियर फ्यूचर में तेज़ी बनने के आसार हैं। निफ्टी के अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग 9300 के लेवल्स पे हुई है और इसके ऊपर अगर हम देखें तो पुट्स की हेवी अनवाइंडिंग हुई है और वहीं पे कॉल्स काफ़ी हेवी मात्रा में राइटिंग हुई है। और अगर 9300 के नीचे जाते हैं तो हमें कोई कॉल राइटिंग नहीं मिलती है, लेकिन सिग्निफिकेंटली कोई हमें पुट्स की भी राइटिंग नहीं मिल रही है। और 9000 जो बड़ी पुट राइटिंग है, वो नई पुट राइटिंग वो 9000 के लेवल पे आई है और 8500 के लेवल पे आई है बड़ी पुट राइटिंग। तो जो 300 पॉइंट का जो डिफरेंस है 9000 से 9300 का पॉइंट डिफरेंस, इसका मतलब है अभी भी जो बुल्स हैं अब वो फियर में आ गए हैं और वो नई पुट राइटिंग्स इस लेवल पे नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हो सकता है कि 9000 के आसपास स्लिप हो, क्योंकि 9300 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट की क्लोजिंग 9300 के नीचे हुई है, तो हो सकता है कि वापस मार्केट जो है 9000 के लेवल्स को एक बार टेस्ट करे। तो इसीलिए जो बुल्स हैं वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और उन्होंने 9000 से 9300 के बीच में कोई भी नई कॉल राइटिंग हेवी क्वांटिटीज़ में करने की कोशिश नहीं की है। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 9300 पे जो हमारा क्लोजिंग लेवल था, यहाँ पे पुट राइटिंग इन कंपैरेटिवली ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉल्स, और 9300 के लेवल पे पुट राइटिंग ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉल्स, और हमें सिग्निफिकेंट कोई ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का देखने को नहीं मिल रहा है। और वही 9300 के ऊपर में बहुत ज़्यादा हम देख पा रहे हैं कि 9400-500 के लेवल पे काफ़ी पुट राइटिंग है, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि अभी भी बुल्स जो है वो ये इसी मूड में है कि शायद मार्केट वापस ऊपर जाएगा, और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। लेकिन नई जो पुट राइटिंग्स है वो हमें 9000 से 9300 की रेंज में नहीं देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये है कि बुल्स लेकिन रिस्क और अपना रिस्क बढ़ाना भी नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए कल जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देखना कि मार्केट किस तरफ जाता है, और जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ हमें वापस से इधर शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की तरफ रुख करें तो हम देख सकते हैं कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब लगभग रात के 10:15 हुए हैं, और इस समय जो मार्केट है डाउ जोन्स 0.84% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और नेस्डेक 0.24% की गिरावट के साथ तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं मार्केट साइडवेज की तरफ है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट इसमें देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं। और अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, यूरोपियन मार्केट्स काफ़ी गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। आप देख सकते हैं 2 से 4% की इनमें गिरावट आई है, और वहीं हमारे अगर एशियन मार्केट की बात करें तो ये भी 5 से 6% की गिरावट से बंद हुए हैं। तो ओवरऑल मार्केट में वीकनेस थी हमारे एशियन मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट में भी वीकनेस कंटिन्यू देखने मिली, और अमेरिकन मार्केट्स अभी साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। अब कल के जो लेवल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे देखने के लिए। अगर कल मार्केट 9300 के ऊपर अगर खुलता है तो मार्केट की मूवमेंट हो सकता है कि वो 9400 9500 की तरफ अटेम्प्ट करे। अगर वो उसे रिक्लेम करती है तो हो सकता है कि वो नए हाई को भी वापस रिक्लेम करने की कोशिश करे। अगर 9300 के नीचे खुलती है तो जो सपोर्ट लेवल 9200 9100 का सपोर्ट है, अगर वो ब्रीच होता है तो हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर और बढ़े और जो हमारा रिसेंट लो था 8700 का उसे वापस टेस्ट करने की कोशिश करे। तो कल की जो ओपनिंग होगी उसी के ऊपर में सारे डिपेंड करेगी। पहले 1 घंटे का ट्रेड जो है वो आगे के पूरे मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर ये डिटेल रिपोर्ट आपको अपने ईमेल आईडी पे चाहिए तो आप नीचे गए दिए गए लिंक पे अपने डिटेल्स डाल सकते हैं, आपके ईमेल बॉक्स पे सारी डिटेल्स मेल कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।